और आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स। फॉर लूप्स हमने कई बार पढ़ा है और इसके हमने कई बार छोटे-छोटे कोड्स किए हैं, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया है कि फॉर लूप्स क्या है, फिर हुँ, उसको स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप का जो हमारा टॉपिक्स होंगे, वो एक इंट्रोडक्शन होगा फॉर लूप का। इसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हिच आर सिमिलर टू दैट इन व्हाइल लूप, तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। रेंज हुँ, फंक्शन हमने कई बार यूज़ किया है, इसको दोबारा हम यूज़ करेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है? फॉर लूप में भी व्हाइल लूप की तरह एल्स होगा। फिर हम नेस्टेड लूप्स करेंगे और थोड़े से ब्रेन टीजिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे और लास्ट में पास स्टेटमेंट है। अगर थोड़ा बहुत भी व्हाइल लूप को आपने रिवाइज किया होगा तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें 90% ये चीज़ें सेम ही है जो आपके व्हाइल लूप में थी। हुँ, तो हुँ, एक बार हम देख लेते हैं व्हाइल लूप को भी, थोड़ा हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? So Python has two primitive loop commands, while loops and for loops. While loops में हमने सिंटैक्स और इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंटेशन जो होती है उसको समझा था, ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स स्टेटमेंट को समझा था। तो अगर हम while लूप का छोटा सा सिंटैक्स पढ़ें तो हुँ, समझें तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इसको लूपिंग वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है, और हुँ, प्रिंट किया और इसमें इंक्रीमेंट किया। ब्रेक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे कि वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। अगर मुझे 3 पे इसको स्टॉप करना है तो हम लोग ब्रेक की यूज़ करते थे। हुँ, कंटिन्यू को हम लोगों ने स्किप की तरह समझा था। व्हाइल द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। हुँ, सो अगर आपने इसको थोड़ा-सा देखा हो, इसका मेरे ख्याल वो भी हमारे पास होगा। हाँ, ये रहे ना। तो कंटिन्यू में इफ आई इक्वल टू 3 तो वो 3 को स्किप करेगा एंड मूव ऑन हुँ, करेगा। ब्रेक में इफ आई इज़ इक्वल टू 3 ब्रेक करेंगे तो वो लूप से बाहर आ जाएगा 3 पर ही, ठीक है? हुँ, तो ये हमारा जो थे बेसिक व्हाइल लूप के फंडामेंटल्स थे। इसी तरीके से फॉर लूप के भी इन्हीं पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे फंडामेंटल्स मूव होंगे। तो जब आपको पढ़ाई करनी है तो आप हुँ, कंपैरिजन भी कर सकते हो व्हाइल लूप और फॉर लूप, इससे ईज़ी हो जाता है, ठीक है? A for जी, loop is used for iterating over sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, or a set, or a string. So this is less like the for keyword in programming, which and works more like in iterator method as found in the OOPS language. So it's basically like an iterator जो हमारे sequence data types होते हैं like strings, आपके dictionary, आपके sets, list, tuples, इनके लिए हुँ, बेसिकली हम for loops यूज़ करते हैं। हमने पहले भी किया, हम फिर करेंगे, ठीक है? अब लूपिंग थ्रू अ लिस्ट, अगर मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, तो अगर ये लिस्ट है मेरे पास, अब x इज द लूपिंग वेरिएबल, अगर मैं उसको x को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एप्पल, बनाना, चेरी एक लाइन में आ जाएंगे, राइट? हुँ, ठीक है, इसको थोड़ा स्लो है, इसको होने दो तब तक। तब तक मुझे 2 मिनट देना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एप्पल, बनाना और चेरी आ गया, राइट? हुँ, हुँ, अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर मेरे पे को स्ट्रिंग के लेटर्स डिस्प्ले कराने हैं तो मैं इस पे लूप इस तरीके से चला दूंगा, फॉर एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स, तो मेरे को हुँ, एक एक आइटम आ गया। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट की एक खासियत यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी कि जब आप हुँ, प्रिंट कराते हो ना, जैसे यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, तो आपने हुँ, एक वो पढ़ा होगा सीक्वेंस, एक कैरेक्टर बैक स्लैश एन, हुँ, हुँ, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा। हुँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो क्या, बैकस्लैश एन पे हाँ, चलता वो है। क्या करती है बाय डिफ़ॉल्ट, बैक स्लैश एन यहाँ पे हुँ, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देती है, ठीक है? राइट, इस चीज़ को याद रखना, अभी आगे काम आएगा, ठीक है? हुँ, अच्छा, अब ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है? और इस लिस्ट पे मैंने यहाँ पे एक लूपिंग वेरिएबल लगाया और उसको प्रिंट कराया। बट अब मैं हुँ, ये कह रहा हूँ कि इफ़ एक्स
अब इसी में मैंने फॉर के अंदर ही मैंने इफ को लगाया, इंडेंटेशन पे यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम्म, इफ एक्स इक्वल टू बनाना देन ब्रेक। ब्रेक का मतलब है दैट इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कम आउट ऑफ हम्म, द लूप। हम्म, ठीक है, मैं चाहूंगा ये वाली आप एक बार करो। ठीक है, अगर ठीक आप है सर। ये तो शेयर ही कर लेता हूँ मैं सीधा की सीधा से। ये लो, ठीक है, अगर चाहिए वहीं से आप उसी के नीचे कर लेना, इसी फाइल के नीचे, या आप अलग से बना लो, ठीक है, जहाँ भी कर रहे हो। ठीक है सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है, हम्म, 2 मिनट देना। ठीक है, ओके। ठीक है, ये तो ब्रेक किया तो हम लोगों ने जो है लूप के बाहर आ गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा केस बनता है, इसको अंडरस्टैंड करना। और आपने वाइल में भी समझा था कि अगर हम लोग जो है प्रिंट स्टेटमेंट को, ठीक है, अभी हम्म, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रिंट को पहले कराया है, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे हम ब्रेक के बाद प्रिंट को कराएंगे इस केस में। हम्म, तो फ़र्क देखना यहाँ पे क्या है, अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि आप किस चीज़ को प्रिंट करा रहे हो। यहाँ पे x जो है चला, ठीक है, x जैसे ही बनाना के इक्वल हुआ तो ब्रेक हुआ, हम्म, ठीक है। पहले x चला तो x आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ, एप्पल मिल गया x को, x की वैल्यू एप्पल हो गई, राइट। राइट। अब यहाँ हम्म, पे क्या है कि अब जैसे ही मैंने बोला कि x बनाना हो तो लूप से बाहर आ जाओ, तो जैसे हम्म, ही वो बनाना हुआ तो x की वैल्यू क्या है, अभी तो एप्पल ही है ना, हम्म, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा सेकंड उस पे गया ही नहीं, तो उसने एप्पल प्रिंट नहीं। किया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो पहला आइटरेशन चला तो एप्पल मिल गया, ठीक है। हम्म, अब वो सेकंड आइटरेशन में एक्स की वैल्यू बनाना हो गई, अब उसने हम्म, देखा कि एक्स इक्वल टू बनाना है तो फिर बाहर आया। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा कि प्रिंट स्टेटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे लगाओगे उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, राइट सर। इसको एक बार होमवर्क घर पे करना, ठीक है, ये ठीक है। तुम्हारा शेयर्ड ही है, इसको एक बार दोबारा ट्राई करना, फिर समझना कि ठीक है हम सर। किस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट से हमें क्या-क्या, हमारा पर्पज़ हम्म, क्या है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है। सिमिलरली हमने व्हाइल लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इफ वी यूज़ कंटिन्यू इट विल स्किप दैट पर्टिकुलर कंडीशन। हम्म, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्ट यही है, ठीक है, और इफ एक्स इक्वल टू बनाना देन यू कंटिन्यू,
एंड देन प्रिंट एक्स, तो उसने बनाना को स्किप कर दिया। तो बेसिकली इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि कंटिन्यू इज लाइक स्किपिंग दैट पर्टिकुलर हम्म, आइटम। ओके, ऑलराइट, हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, हम्म, वेरी सिंपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने की थी। अगर आपको याद हो तो प्लेस होल्डर भी लगा के किया था, ये चल रहा है। ठीक है। अगर ये प्रिंट एक्स हमने किया तो ये 0 1 2 3 4 5 देता है। जो वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, उसको ये अब 6 दिया तो 6 नहीं लेगा, क्यों, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अब रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, राइट, स्टार्ट हम्म, एंड एंड स्किप, start और this, राइट। तो ठीक। हमने ये स्टार्ट और एंड डिफाइन कर दिए, तो 2 3 4 5 6 दे रहा है। और अगर मैं हम्म, इसमें स्किप भी करा दूं, तो अगर मेरे पास ये प्रोग्राम है, मान लो ये कोड है, ठीक है, हमने इससे इवन नंबर्स भी प्रिंट करवाए थे, याद होगा आपको तो, ठीक है। +2 करके। हाँ, 2 और 30 रेंज है, तो 2 और 29, हम्म, और हर 3 आइटम्स के बाद ये वो स्किप कर रहा है, हम्म, ठीक है। तो आप देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो इस तरीके से आप इवन नंबर्स भी इसमें से निकाल सकते हो, या कोई और हम्म, भी आपको इसकी यूटिलाइजेशन हो सके, इतना स्किप करो, फिर हम जो है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी, थोड़ा सा ब्रेन टीजर एक्टिविटी करते हैं, हम्म, ठीक है। मैं एक चीज़ तुम्हें बताई थी, ये हमारा फॉर लूप है, ठीक है। हम्म, फॉर ये वाला ही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है। अगर हम एक्स को प्रिंट करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। और हम्म, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा के, ठीक है, यहाँ पे लिख देता सर्वस्व, ठीक है, और इसको डाल देता 3, हम्म, ठीक है। तो ये सर्वस्व 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 3 बार इसे प्रिंट कर दिया, राइट। हम्म, अब आपको मुझे बताना है कि अगर मेरे को ये प्रिंट कराना है, ओके, ठीक है, ऐसे स्टार्स का मुझे पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अच्छा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, बस थोड़ा-सा आपका बस वो चेक करना है, मतलब आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि हो क्या रहा है। कोई टेस्ट नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इन डेप्थ चेकिंग एक बार कोलैब कर रहा हूँ। देखना सर, कोलैब। हाँ, देखो अच्छा कोलैब, हाँ, देखो ये रहो। ओके। हुँ। नेस्टेड फॉर आएगा सर। अरे वो नेस्टेड कहाँ से पढ़ लिया तुमने? कहीं से पढ़ा है ना? आगे मत जाओ, मैंने क्या कहा, जो तुम्हारी नॉलेज है उसी को आप यूज़ नहीं। करो, ओके। ठीक है? डॉक्यूमेंट देखकर कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको सारी नॉलेज सब कुछ है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, मैं कोई ज़्यादा आपका ब्रेन को नहीं चेक कर रहा, बस टीज़र है, ये चढ़ाने का थोड़ा तरीका है, ब्रेन को थोड़ा टीज़ कर रहे हैं हम। नहीं सर, अच्छा, एक काम आइडिया करो, नहीं है। अच्छा अब आपसे हम्म, ये नहीं हो रहा ना, अब इसको तोड़ते हम्म, हैं, ठीक है? सिम्प्लीफाई ठीक है। करते हैं। सिर्फ़ आप मुझे ये एक एस्टेरिस्क प्रिंट करा के दे दो, कुछ नहीं प्रिंट, प्रिंट। हाँ, एस्टेरिस्क दे दो, बस एक एस्टेरिस्क दे दो, जो वहाँ पे पूरा वो बना ना, ठीक है। मैट्रिक्स टाइप बना है ना, मत हम्म, मैट्रिक्स बनाओ, आप एक प्रिंट करा के दे दो बस।
बेसिक से स्टार्ट करना, शुरू से, हेलो वर्ल्ड हम्म, से बिल्कुल स्टार्ट वही करना। कर दिया। ठीक, हम्म, वही कर दिया, प्रिंट एस्ट्रिक कर दिया। प्रिंट एस्ट्रिक कर दिया ना आपने? हम्म, ठीक है, आपने किया होगा ये, एक मिनट। हाँ हाँ, यही किया है ठीक ना? ही है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, आपने कर दिया, एक आ गया। अच्छा, हम्म, अब इसमें अगर हम 3 डाल देते हैं तो क्या आएगा? यही आएगा। यही आएगा। ठीक है, हम्म, अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि या तो मैं इसको बार-बार प्रिंट कराऊँ, हम्म, ठीक है? इससे हमारी लूप की अंडरस्टैंडिंग होगी। हम्म, आ गया? आ गया। यही करना था। लेकिन हम लूप क्यों करते हैं? कि एक ही इंस्ट्रक्शन को हमें बार-बार ना टाइप करना पड़े, तो हम लूप चलाते हैं। तो उसकी मल्टीपल लाइट राइटिंग। हाँ, तो उसकी जगह मैं अगर ये कर देता, फॉर, एक प्लेस होल्डर डाल देता, इन रेंज 3, ठीक है। ठीक है? यहाँ पे मैं इंडेंट कर देता। कॉलन। हुँ, सेम चीज़ आ गई? फॉर आई इन रेंज, इसका क्या मतलब है? इसलिए हम रेंज फंक्शंस को समझ रहे हैं, और हम प्रिंट को भी समझ रहे हैं, और हम लूप को भी समझ रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज से, ठीक है? फॉर एक्स इन रेंज दिस, प्रिंट हम्म, एक्स। तो ये कर क्या रहा है? ये, अच्छा, सॉरी, इसने रेंज दी 3 की और प्रिंट करा दिया देखो इसने दिया प्रिंट क्या, स्टेटमेंट के 0, साथ। 1, हाँ, 2, और 2। क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वो 0, 1, 1 है। 2, ठीक है? हम्म, अब इसको समझो, सिंगल ही ले लेते हैं। ये क्या है? 0, 0 1 एंड 2। 1 एंड 2, और अब मैं इसको अगर ट्रिपल कर देता हूँ, तो अगेन 0, 1 1। एंड 2। ओके। तो ये बहुत सिंपल थी, यहाँ मैंने करके भी दिखाया ना, कुछ सर्विस 1, 0, 1, 2। अब यहाँ पे आप 100 नहीं, डाल, यहाँ पे आप ये 100, लग रहा था मुझे कि हाँ ये वाला 0 1 2 निकलेगा, इसका मल्टीपल नहीं बताना सर। हाँ, ये देखो 10 बार कर दिया, हम्म, ठीक है? तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, इसी को आपने प्रैक्टिस हम्म, करना है, तो आपका बिल्ड होगा कि किस तरीके से मेंटली आप प्रिपेयर हो गए कि फॉर लूप होता क्या है, ठीक है? तो ये हमारा ब्रेन टीजर था, ठीक है ना? अच्छा, स्टार्ट पैरामीटर आपको पता है, इंक्रीमेंट आपको पता है, अब आ जाते हैं एल्स में, ठीक है? हम्म, एल्स क्या करता है? द एल्स कीवर्ड इन अ लूप स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड व्हेन लूप इज फिनिश्ड। सेम, बिल्कुल डिट्टो, ये व्हाइल लूप में भी हमने एल्स पढ़ा था, ठीक है? हम्म, सेम कंसेप्ट सेम है, ठीक है? जब एक्स इन रेंज 6, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और हम्म, अगर मैं इसको, वो जो है जब ये लूप से बाहर आएगा, तो हम्म, एल्स में प्रिंट करा दो फाइनली फिनिश्ड। हाउएवर, देयर इज अ केस, ठीक है? इफ यू ब्रेक द लूप by using the break statement, then the else will not function, ठीक है? इसमें एक केस बनता है, कल को ब्रेक यूज करोगे तो ये 0, 1, 2 के बाद ही आपका जो है, हाँ, सर वो तो उस कंडीशन पे होगा ना जहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे। हाँ, ब्रेक लाएंगे तो एल्स में जाएगा ही नहीं। नहीं, अगर मैंने एल्स के नीचे ही लगा दिया मतलब प्रिंट के बाद, फाइनली फिनिश के बाद, तो फिर पहली बात तो ब्रेक लगाने का मतलब ही नहीं बनेगा। देखो, यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है ब्रेक, ठीक है? ये कंसेप्ट है, ठीक है? हम्म, कल को हो सकता है यूज हो जाए कहीं पे आपको लूप्स को आधे में ब्रेक करके बाहर निकलना है, तो एल्स में भी नहीं जाएगा ये, हम्म, ठीक है? ये अभी कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में अपने रखना है, ठीक है? कि ऐसा ठीक है सर। होता है। अब ऐसा कहाँ होगा, क्या होगा, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग हम्म, इस पे एक स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज बना लेंगे इस पे, ठीक है?
ठीक तो हम वर्क कहेंगे कि हमारे का ऐसा, जैसे ये ब्रेन टीजर था, वैसे कहीं भी एक्सरसाइज में आ सकता है कि अच्छा, मैं नहीं चाहता कि मेरी एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो, ठीक है। तो ये कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये जो टॉपिक्स है ना, अभी हम इनकी हम्म। अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। बाद में जब हम इन पे एक्सरसाइज करेंगे, कहाँ गया वो, ठीक है, बाद में जब हम इन पे एक्सरसाइज करेंगे, तब हम डेडिकेटेड इन सब पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो हमें आइडिया हो ठीक। जाएगा कि रियल सिनेरियोज में ये कहाँ से हमारा यूटिलाइज होती है इनकी, ठीक है। हम्म। अब आ जाते हैं, तुम जिसकी नेस्टेड की बात कर रहे थे, तो नेस्टेड का तुम्हें क्या समझ जाता है, जब अभी हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा था, तो क्या मतलब नेस्टेड से क्या अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? सिंपली से बोले तो इफ के अंदर इफ था वो, और करते क्यों हैं हम? ताकि हाँ, मतलब मल्टीपल आइटरेशन को चला सके। इफ में बताओ, इफ में क्यों हम नेस्टेड इफ करते थे? सर इफ में जैसे जैसे लेट्स से कि एक कंडीशन मीट नहीं हुई या अच्छा, हो गई, हाँ, जैसे एक हमने कंडीशन ठीक है ट्रू हो गई, ठीक है, हाँ। ट्रू हो गई, ठीक है ना, हम्म, तो उसके बाद हमने ये कहते हैं उसको दोबारा एक इफ स्टेटमेंट दे दी, हम्म, ठीक है ना, फिर हम्म, उसको इफ स्टेटमेंट के साथ उसी नेस्टेड इफ में हमने एल्स स्टेटमेंट देके उसको वहां से मतलब ब्रेक किया। सही कह और रहे हो जो आप। हाँ। हाँ, यू आर ऑन द सेम, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, थोड़ा सा ट्यूनिंग की जरूरत है। हम्म। अगर इफ कंडीशन पहले दी हमने, ठीक है, अब वो फ्लो चार्ट याद करो इफ का। हम्म। लेट अस गो टू दैट फ्लो चार्ट, तब समझ आएगा, ठीक है ना। वो फ्लो चार्ट दिमाग में रखना अपना, हम्म। ठीक है ना। ये हमारा कहाँ था? नीचे था नीचे। हाँ, मैं इजीली वे ढूंढ रहा हूँ कि इजी मिल जाए हमें। फ्लो चार्ट से थे ना, हाँ, ठीक है। यही था। हाँ, हम क्या करते थे नेस्टेड इफ में, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है या हम्म। फॉल्स है, ठीक है, बेसिकली अगर ट्रू होती है, नेस्टेड इफ में क्या होता हम्म। था, इसको देखो, ठीक है। इफ एक्स इज लेस देन वाई, अगर ट्रू है, हम्म। ठीक है, फिर आपका मान लो इफ एज इज ग्रेटर देन 21, हम्म। तब आप क्या क्या कर सकते हो, तब कौन सी कंडीशंस मीट होनी है, तो उसके लिए हम नेस्टेड लगा देते थे, हम्म। राइट। सो नेस्टेड का मतलब ये है कि जब पहला आपकी कंडीशन मीट हो, तभी दूसरे पे जाना, ठीक है। ठीक है, तभी अंदर के ब्लॉक के अंदर कंडीशंस चेक करते रहना, चाहे वहां पे आप जितनी मर्जी इफ लगा दो। हम्म। इफ यू आर 21, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एंड ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे कुछ भी ड्रिंकिंग। आप इफ में आप जो हो, एक इफ के बाद उस इफ कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू हो गई, तब आप मल्टीपल वो इफ लगा सकते हो। अगर लगा सकते फॉल्स है, तब आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का हम यूटिलाइज करते थे। अब वही हैं। नेस्टेड हमारा आ जाता है फॉर लूप में, ठीक है, हम्म। कि हमारे पास एक लूप में क्या होता है, अभी हम दो का ही समझेंगे, फिर हम तीन पे जाएंगे, ठीक है, फिर हम कॉम्प्लेक्स हम्म। करेंगे। एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप, हेलो। ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। जब हम ये कहते हैं फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी फॉर एक्स प्रिंट, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, ये वाला देखो, पहला वाला, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा फॉर चलेगा, ये हमारा आउटर लूप के लिए चलेगा। हम्म। सिमिलरली अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कार्स का, ठीक है। अब हम्म। मैंने दो लिस्ट बनाई है, कलर एंड कार्स, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, पहला मैंने लूप चलाया फॉर एक्स इन कार्स, इसको अभी हम वो कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रिंट एक्स, ठीक है। हम्म। तो इसने क्या दिया, फॉर एक्स इन कलर प्रिंट एक्स में मुझे क्या दिया इसने, ऊपर वाली लिस्ट के आइटम्स दे रेड दिए ना, ब्लैक वाइट। क्योंकि वेरिएबल मैंने कलर पे डाला है,
अगर मैं यही वेरिएबल वाई पे डालता हूँ, नो सॉरी, कार्स पे डालता हूँ, फॉर वाई इन कलर्स, फॉर वाई इन कार्स, हम्म, ठीक है, एंड प्रिंट वाई, तो ये मुझे क्या देगा? कार्स के। कार्स की भी लिस्ट दे देगा। एक्स तो प्रिंट करा ही रहे हैं, तो एक्स की भी दे दी, रेड, ब्लैक, वाइट और फरारी, मर्स, बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अब नेस्टेड का हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं नेस्टेड लूप चलाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा आउटर लूप, और हम्म, इस पे चलाएंगे हम इनर लूप। इसका मतलब क्या इनर। होता है, ये यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, रुको। इस प्रिंट को हटाते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक एक्स के लिए लिए, एक वाई के लिए लिया, हम्म, एक कलर के लिए लिए, कार्स के लिए, एक्स और वाई, ठीक है, और मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगा। तो होगा क्या, इसमें क्या होता है कि ये है मेरा फॉर एक्स इन कलर आउटर लूप, और फॉर वाई इन कलर्स हम्म, इनर लूप। अब इसको ना क्लॉक की तरह समझो, ठीक है। ये अगर तुम्हें घड़ी का पैटर्न समझ आ गया ना, तो तुम्हारा ये हम्म, नेस्टेड लूप हमेशा क्लियर हो जाएगा। घड़ी में एक ओके। सेकंड की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है, हम्म, ठीक है। ये जो फॉर एक्स इन कलर चलाएगा, तो पहले ये रेड को हम्म, प्रिंट करेगा, राइट, हम्म, फिर हम्म, ब्लैक को, फिर वाइट को। लेकिन जब हम इसमें हम्म, एक इनर लूप लगा देंगे, तो पहले रेड को हम्म, प्ले करेगा। अब जैसे घड़ी में मिनट की और सेकंड की सुई होती है, तो सेकंड की सुई जब 60 बार टिक करती है, तो मिनट हम्म, की एक बार टिक हुईगी, हम्म, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इनर लूप जब पूरा चलेगा, तो एक आउटर लूप का आइट्रेशन होगी, ओके। ठीक है। अब रेड के साथ फिर वो रेड फिरारी प्रिंट करेगा, रेड मर्स प्रिंट करेगा, रेड बीएमडब्ल्यू प्रिंट करेगा, फिर वो जाएगा आउटर लूप में। अब आउटर लूप की सेकेंड आइटरेशन में जब ब्लैक होगी, तो ब्लैक फरारी, ब्लैक मर्स, ब्लैक बीएमडब्ल्यू प्रिंट करेगा। तो ये नीचे का जो है इनर लूप हमारा सेकेंड की सुई की तरह है। एक बार पूरा इनर लूप चला, तो एक आइटरेशन आउटर लूप की होगी, ओके। समझे। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो ये इस तरीके से मुझे रेड फरारी, रेड मर्स, रेड बीएमडब्ल्यू, ब्लैक फरारी, ब्लैक मर्स, ब्लैक, एक बार रेड चला, तो एक बार पूरा इनर लूप चला, फिर एक बार ब्लैक पे आया, फिर इन आउटर लूप चला, फिर इनर लूप चला, तो इनर लूप पूरा चलेगा, फिर एक आइट्रेशन होगी आउटर लूप की। ठीक है। इसको करो आप। इसमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये जो ब्लॉक है ना, ये इस फॉर लूप के अंदर है, तभी वो नेस्टेड हुआ है। देखो अगर आप इसको हाईलाइट करोगे ना, तो ये आपको डॉट्स भी देता है कि इतने आपने स्पेस पे इंडेंट किया हुआ अच्छा, है। ये नहीं पता। इंडेंटेशन सही नहीं होगी, तो इंडेंटेशन एरर दे देगा। ठीक है।
एक्शन किलर ब्लू। हो गया सर। हो गया? आ गया हम्म, समझ? हम्म, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें हम थोड़े से ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स हमें समझ आ गया, ठीक है। इनर लूप का कंसेप्ट समझ आ गया, घड़ी की सुइयों का समझ आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम क्या ले आएंगे, हम एक और लिस्ट ले आएंगे ड्राइवर्स की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा दी ड्राइवर्स की। ठीक है, ड्राइवर्स के इसमें शूमाकर, हैमिल्टन और किमी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक और इनर लूप इसका बना लूँ, ठीक है, एक और इनर लूप चला दूँ जिसमें मैंने अब 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स कलर के लिए, वाई कार्स के लिए और जी ड्राइवर्स के लिए, और तीनों को प्रिंट कराया है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सेकंड की सुई, ये हो गई हमारी मिनट की सुई, और ये हो गई हमारी आवर्स की सुई। तो अब ओके। आपके हिसाब से ये क्या प्रिंट करके देगा? पहले रेड की वैल्यू, कलर की वैल्यू लेगा रेड सर, उसके बाद रेड को पर्टिकुलरली कार्ड्स के साथ हाँ बता दो ना, ऐसे बता दो ना, जैसे रेड हाँ फरारी। हाँ यही वाला होगा, ठीक है हाँ ना। हाँ उसके बाद फिर दोबारा नीचे जाएगा ड्राइवर्स में। हाँ। नहीं, पहले रेड कंप्लीट करेगा कार्ड्स के तीनों के साथ। अच्छा, पहले सेकंड की नहीं, सुई सुनो, सेकंड की सुई सिक्स एक पूरा अपना लूप कंप्लीट करेगी तो 1 मिनट की बनेगी। मिनट की 60 अपना एक पूरा लूप क्रिएट कंप्लीट करेगा तो आर का बनेगा। आर का बनेगा, हाँ, राइट। तो ये हाँ अब ये क्या हो गया, ये वाली हमारी सेकंड हो गई, मिनट हो गया, आर हो गया। अब समझाओ ना इसकी तरह, ये क्या था, ये पूरा सेकंड था, हाँ ठीक है, हाँ और ये हाँ, मिनट था। अब यहाँ पे मिनट। मैंने एक आर भी जोड़ दिया, अब बताओ। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि रेड आएगा, हम्म। उसके बाद ये कहते हैं ये सारा प्रिंट होगा, फिर एक हमारा शुमाकर ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे ठीक है बताओ, ना। जैसे आप कह रहे हो रेड फेरारी शूमाकर, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, रेड ठीक है। फरारी शुमाकर, हाँ रेड रेड फरारी हैमिल्टन, हाँ रेड हाँ, फरारी किमी। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो इसको ठीक अगर है आप, ना। हाँ, फिर ब्लैक आएगा, ब्लैक के साथ ब्लैक फरारी शुमाकर, ब्लैक मर्क हैमिल्टन, ऐसे आएगा देखो, ब्लैक। पहले पहले चला, हाँ ठीक यही। है, रेड, ठीक है, हम्म, अगर ये पूरा चलेगा शूमाकर हैमिल्टन किमी, तो आएगा हम्म, फेरारी, ठीक है, हम्म, और जब फेरारी चलेगा तो आएगा रेड, तो ये आएगा रेड। रेड फेरारी शूमाकर, फिर रेड फेरारी हैमिल्टन, फिर रेड फेरारी किमी। फिर वो दूसरा आइटरेशन चलेगा ना मर्स का, मर्सिडीज का, हम्म। यहाँ पे इसका एक पूरा 60 लूप कंप्लीट हुआ, तो ये हम्म, इसने एक आइटरेशन दी। यहाँ पे एक आइटरेशन के बाद ये आएगा दूसरे पे, मर्स पे, हम्म, और ये एक ही चलेगा अभी तक, जब तक ये वाला पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम्म, ये रेड पे ही रहेगा। तो पहले में आएगा राइट। रेड फेरारी शूमाकर, रेड फेरारी हैमिल्टन, रेड फेरारी हम्म, किमी, फिर आएगा आपका रेड मर्स शूमाकर, रेड मर्स हैमिल्टन, रेड मर्स किमी, फिर हम्म, आएगा रेड बीएमडब्ल्यू शूमाकर हैमिल्टन किमी। जब तक हम्म, ये पूरे कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रेड रेड ही रहेगा। उसके हम्म, बाद अब ये पूरी आइटरेशन कंप्लीट हुई तो वो ब्लैक पे मूव होगा, राइट? ठीक है। समझ गए? ठीक, हाँ। आप समझ ठीक है। गए ना? तो हाँ, आपको इसी तरीके से मतलब समझना। सेंटर पॉइंट हमारा रेड हुआ पहले, उसने कहते हैं सुइयां घुमाई, पहले फेरारी को लिया और बाकी तीन हाँ, ड्राइवर्स को तीन लिया। तीनों ले लिए, हाँ। हाँ ठीक है ना। फिर हमारा सेंटर पॉइंट ब्लैक हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते फिर हैं रेड उसने। हुआ, नहीं रेड हुआ, रेड पे ही फिर हमारा ये वाला भी तो हाँ देखेगा ना, हाँ, मर्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके साथ भी जाएगा, मतलब तीनों के साथ बारी बारी जाएगा हाँ, पहले। बारी बारी जब आएगा। तक
हम्म। जब तक लास्ट के ड्राइवर्स तीन और कार लास्ट उसके ऊपर की तीन कार्स नहीं कंप्लीट हो जाती, रेड खत्म नहीं होगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये नेस्टेड लूप था, इसको आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये होमवर्क है। राइट सर। ठीक है। इसमें आप वैल्यूज चेंज करके कुछ फ्रूट्स लेके कुछ ना कुछ हम्म। करके अपना अलग से करना। एक चीज नोटिस करना यहाँ पे, इसको ना हाईलाइट करके इंडेंटेशन देख लेना। अगर मैं फॉर को जरा सा भी इधर कर दूंगा या प्रिंट को इधर से कर दूंगा, अगर प्रॉपर हम्म। इंडेंटेशन नहीं हुई तो ये हम्म। आपको एरर देगा। ठीक है। हम्म। ये 1 2 3 4 ये जो है ना, दो टैब पे, एक टैब पे दो वो बनते हैं, एक स्पेस बार पे एक डॉट बनता है। तो अगर आप एक टैब करोगे तो दो डॉट्स, तो यू कैन कैलकुलेट द डॉट्स। ठीक है ना, इस हिसाब ठीक। से इंडेंटेशन होती है। तो अगर इंडेंटेशन का एरर आ जाएगा तो समझ जाना कि मैंने यहाँ पे सही से इंडेंट नहीं किया है। ठीक है, ठीक है सर। डॉट सही से नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, पास स्टेटेड का पता ही है आपको कि अगर आप पास कर हम्म। देते हो तो आपने लूप तो बनाया है, लेकिन उसमें आपने कोई वो नहीं डाली, कंडीशन नहीं डाली कि ये कंडीशन हम्म। मीट हो। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल है। ये हमने वाइल में भी किया था, ये बहुत जगह आएगा, फंक्शंस में भी आएगा। तो ये कुछ प्रिंट करेगा नहीं क्योंकि इसने इसको अभी पास रखा हुआ है कि इसमें ठीक बाद में आके हम एंट्री करेंगे, हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। और ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक थोड़ा डिफरेंसेस समझ लेते हैं वाइल लूप और फॉर लूप में। वाइल लूप जो पर्पस किसी भी लूप का होता है, रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। हम्म। हम कहते थे ना वाइल आई इज लेस देन 6, हम्म। ठीक है, तब तक ये प्रिंट करते रहो, ये काम करते रहो। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर लूप में रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और ओवर अ सीक्वेंस। तो हम्म। हम फॉर जो चलाते हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स, या एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, या आपका कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, उस पे हम फॉर लूप चलाते हैं। सिंटैक्स, व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, एक्सिक्यूट द ब्लॉक। फॉर हम्म। इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड कोड, ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज और इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है पाइथन में। हम्म। ठीक है। कंडीशन चेक, इनिशियलाइज यहाँ पे अपने आप ही हो जाता है, यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। आइट्रेशन भी वाइल लूप में हमें देनी पड़ती थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंसेस हैं। अब आ जाते हैं हम एक और ब्रेन टीजर पे। अब आप वो इन अब आप खुद ही कह रहे थे ना, नेस्टेड लूप लगा के आप ये करोगे। हम्म। ठीक है। अब आप इसको इनर लूप से करना हो तो इसको कैसे बनाया जाएगा, उससे पहले हमें एक फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी, एंड की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि अगर मुझे कोई जिसे कहते हैं, अगर मैं ये ले लेता हूँ एक प्लेस होल्डर, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, इसको सब हटा दो। ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे? 3 स्टार्स। 0 1 2 हम्म। स्टार्स में 0 1 और 2। 1 2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका था पुरानी क्लास में, ठीक है, आपने कहा था अगर मुझे इसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा। हम्म। तो मैंने कहा था ना बाद में पढ़ेंगे, तो आज वो हम्म। बाद आ गया। तो आज हमने पढ़ा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन यूज़ करके आपकी जो प्रिंट है वो न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे कर देती है। अगर मुझे उसको हटाना हो तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक एंड कीवर्ड यूज़ करना है, इक्वल टू और एम्प्टी कोट्स में उसको करना है। तो ये जो 3 0 1 2 ऐसे आए थे ना, ये अब 0 1 ओके। 2 इस तरीके से आ जाएँगे। अच्छा। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक बार लूप चलाया हम्म। तो इसने एक बार 3 प्रिंट कर दिए। हम्म। ठीक है। अगर मैं इसको घड़ी की सुइयों की तरह कर दूं कि एक बार मैंने लूप चलाया, फिर मैंने हम्म। एक इनर लूप बना लिया, वो भी हम्म। 3 बार चलेगा। ठीक है। हम्म। और इनर लूप जब एक बार ये 3 प्रिंट करेगा हम्म। तो इंक्रीमेंट हो उस पे आपका आउटर लूप में, तब आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन पे जाएगा। हम्म। तो सेकेंड आइट्रेशन पे वो फिर 3 प्रिंट कर देगा, हम्म। 3 रोज आपको मिल गई।
फिर वो राइट, थर्ड तक, जब तक उसका ये थर्ड इनर लूप कंप्लीट नहीं होता तब तक वो थर्ड आइटरेशन पे जाएगा, तो ऊपर की थर्ड जाएगा। आइटरेशन हो जाएगी। तो आपका ये अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट कराते हो, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको स्टार दे देगा, हुँ, ठीक है। और एंड में मैंने एक प्रिंट यहाँ पे इसलिए लगाया है कि आपको हर तीन उसके बाद, हर तीन आइटरेशन के बाद, ये जब इनर लूप आपका चले तो हर आइटरेशन के बाद एक न्यू लाइन पे आपको न्यू लाइन। हुँ, स्टार्स दे दे। तो इसीलिए हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगाई थी, ठीक है। ठीक है। तो इसको आपने जो है एक बार करना है, ठीक है, और फिर मेरे पास आना, ठीक है। श्योर फिर सर। देखेंगे कि इसका आपको क्या कन्फ्यूजन है और कैसे इसको हमें ठीक करना है, ठीक है। हुँ, तो ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा लूप में, नेस्टेड लूप में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं इनिशियली, बट प्रैक्टिस के साथ और थोड़ी एक्सरसाइज़ करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट सर। ठीक है।